कराची आयशा मंजिल में आग से मुतासिर इमारत से 3 लाशें निकाली गई हैं। 12 दिन के दौरान शहर की दूसरी इमारत में खौफनाक आग लगी। अर्शी शॉपिंग सेंटर में दुकानों में लगने वाली आग फ्लैटों तक जा पहुंची। फायर ब्रिगेड के ताखीर से पहुंचने पर आग ने शिद्दत इख्तियार की। लोग इमारत की छत पर चढ़कर बचाव बचाव चिल्लाते रहे। इमारत के सामने खड़ी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी जलकर राख हो गईं। लोगों के आशियाने पूरी तरह दबा हो गए। बच्चों और बुजुर्गों के साथ सर्दी में खुले आसमान तले आ गए। इस वक्त क्या सूरत हाल है जानेंगे। हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा। देखिए फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त भी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। अगर कहा जाए मुकम्मल तौर पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। एतराफ़ के जो अब मनाजिर मेरे अकब में आप देख रहे होंगे, फ्रंट की तो तमाम फ्लैट्स और दुकानों पर तो आग बुझा दी गई है, लेकिन मेज़नाइन फ्लोर के अंदर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त भी आग लगी हुई है। सर्चिंग का अमल किया जा रहा है। अब तक सर्चिंग के अमल के दौरान 3 लाशें निकाली गई हैं और तीनों लाशें मेज़नाइन फ्लोर से निकाली गई हैं। वो अफराद थे जो आग लगने के बाद वहाँ पर फंस गए थे। एक शख्स की झुलसी हुई लाश और एक शख्स की ऐसी लाश निकाली गई है जो धुआं भर जाने की वजह से, आग लगने की वजह से जान की बाजी हार गया। फ्रंट की जो आग पर बुझाने के बाद सर्चिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन मेज़नाइन फ्लोर और इसी तरह दुकानों के अंदर के कुछ हिस्से जहां पर आग की शिद्दत इतनी ज्यादा है और धुआं भरा हुआ है, वहां पर सर्चिंग का अमल अब तक शुरू नहीं किया जा सका। 80% अगर कहा जाए तो हिस्सा अब तक सर्चिंग मुकम्मल कर ली गई है। 20% हिस्से की अभी भी सर्चिंग बाकी है ताकि उसको भी मुकम्मल तौर पर क्लियर किया जा सके। फ्लैट्स के बारे में पुलिस हुकाम का ये कहना है कि फ्लैट्स की सर्चिंग मुकम्मल तौर पर कर ली गई है। फ्लैट के अंदर से कोई भी शख्स की तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया था। जो 2 अफराद झुलस कर पहुंचे हैं, इसके अलावा कई हमने दुकानदार देखे जो झुलसने की वजह से जख्मी हुए, लेकिन वो करीबी अस्पतालों में जाकर ट्रीटमेंट करा के वापस यहाँ पे आ गए और सिर्फ इस बात का इंतजार करते रहे कि आग फायर ब्रिगेड शायद उनका माल या दुकानें बचाने में कामयाब हो सकेगी। लेकिन सलमान, ये भी बताएगा जिन लोगों के फ्लैट तबाह हुए हैं उनके लिए क्या कोई इंतजाम किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से, क्योंकि सख्त सर्दी है, खुले आसमान तले ये लोग खड़े हैं। देखिए तमाम फैमिलियाँ इस वक्त भी इस फ्लैट के साथ होटल्स बने हुए हैं, चाय के होटल्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ या यहाँ पे होटल के बाहर ही यहाँ पे बैठी हुई हैं और सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही हैं क्या आग बचने के बाद इनको घरों में जाने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन वो नहीं जानते कि अब ये फ्लैट्स को रहने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, क्योंकि अब इसका भी इंस्पेक्शन होगा कि इसकी बुनियादें भी बुरी तरह मुतासिर हो चुकी हैं। तमाम अफराद खुले आसमान तले यहाँ पे अभी तक बैठे हुए हैं। गवर्नर सिंध आए, मेयर कराची है मुर्तज़ा वहाब आए, इसके अलावा हाफिज नईम आए, वो मुतासिर अब भी वहां पे बैठे हुए हैं। इनके लिए क्या कोई मुतबादिल रिहाइश का इंतजाम किया गया या इनको बताया गया कि फैमिलीज को यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है? इस तरह के कोई इंतजाम हमने अब तक नहीं देखे। मुतासिरीन अब भी होटलों के बाहर बैठे हुए सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि शायद उनको घरों में वापस जाने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन इमारत खासी खस्ता हाल हो चुकी है और अभी तक आग मुकम्मल तौर पर बुझाई भी नहीं जा सकी। अब देखते हैं कि इंतजामिया इनके लिए रहने सलमान, ये कितनी तादाद में अफराद हैं, उनके खाने पीने का कोई बंदोबस्त किया जा रहा है? देखिए अभी तक इनके लिए खाने पीने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए, क्योंकि आग अभी भी कुछ हिस्सों में लगी हुई थी, सर्चिंग भी की जा रही थी। अगर कहा जाए कि 6 बजे के करीब ये आग लगी थी, उसके बाद से मुतासरीन तो बैठे हैं, लेकिन ना ही किसी की जानिब से कोई समाजी तंजीम की जानिब से यहाँ पे इनको लाके खाना फराम किया गया या कोई रिहाइश के लिए मुतबादिल छत के इंतजाम किए गए या आर्जी तौर पर कैंप तामीर कर दिया जाता है या टेंट लगा दिए जाते हैं। ऐसा कोई इंतजाम यहाँ पर देखने में नहीं आ रहे। तमाम बड़ी शख्सियात इस शहर की आकर चले गए। वजीर और मेयर साहब क्या करने आए थे यहाँ पर? देखिए मेयर कराची आए, गवर्नर सिंध आए, यहाँ पे दावे करके गए, मीडिया टॉक की जिन्होंने उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम जो इसके मुतासरीन हैं इनको बेहतर सहूलियात दी जाएंगी या जिनकी गफलत की वजह से वाक़या पेश आया उनका तयन किया जाएगा। कराची में माजी में कई वाक़यात ऐसे हो चुके हैं, लेकिन अब तक उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई सवालिया निशान है। SBCA के खिलाफ भी बातें की गई, लेकिन अमली इक़दाम मुतासरीन के लिए क्या किए जाने थे कुछ भी नहीं कहा गया। सलमान, इनके रिलीफ के लिए किसी ने कोई इक़दाम नहीं किया, सिर्फ फोटो सेशन के लिए यहाँ पर आए थे और बयान के यहाँ से चले गए? जी बिल्कुल, हमने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मुतासरीन से भी बात की। होटल खुले आसमान तले बैठे हुए खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं। वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अगर उनके आतिशज़दगी में उनके घर का कुछ सामान बच गया हो तो वो यहाँ से बाहर लेकर चले जाएं। वो अब भी होटल पे बैठे हुए। गवर्नर साहब भी यहाँ पे आके चले गए, सूरत हाल का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब भी आकर चले गए, जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईम भी आकर चले गए। मुतासरीन अब भी खुले आसमान तले बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, शायद इनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी या मुतबादिल रिहाइश का क्या इंतजाम किया जाएगा। वो अब भी परेशान खुले आसमान तले बैठे हुए हैं।